यहूदा ने तेरे पकड़। स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो हर हिस्सों पे, उन हिस्सों पे आज बड़ा मौका मिला है। क्यों? क्योंकि 2026 के पहले पड़ाव में आपको ये बड़ा मौका मिला है कि आप स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपने घरों पे, अपने जीवन में, अपने हर हिस्सों में, अपने फैसलों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो अपने हर हिस्से में, स्वागत करो, स्वागत करो। उसके साथ गहरा रिश्ता, गहरा संबंध, रिश्ता कायम करने के लिए उसका स्वागत करो पवित्र आत्मा का। वही है जो तुम्हारे अंदर से गुणों को पैदा करता है, वो योग्यताओं को बदल देता है, तुम्हें योग्य बनाता है। ओ उसके चौकसी के साथ पवित्र आत्मा को बोलो, मैं चौकसी के साथ पवित्र आत्मा मैं आपके पास आता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारा। पवित्र आत्मा अपने घर पे स्वागत करता हूँ, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करता हूँ। चौकसी के साथ मैं चौकसी के साथ तेरे पास आता हूँ पवित्र आत्मा, मैं स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं जानता हूँ कि बिना आपके इस पृथ्वी पे 2026 का वो शब्द पूरा करना, जीसस, यस 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 यस, बोलो पवित्र आत्मा को, बिना पवित्र आत्मा के गहरे संबंध के बिना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वागत करो उसका, स्वागत करो। आधी रात को ये बड़ा मौका मिला हमें, बड़ा मौका 2026 के पहले पड़ाव में हमें मौका मिल गया उसका स्वागत करने का, हमें समय मिल गया उसका स्वागत करने का। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हर एक अपने हिस्से में उसका स्वागत करो, अपने फैसलों में उसका स्वागत करो, अपने रिश्तों में उसका स्वागत करो। ओ पवित्र आत्मा को बोलो, जो हमें नहीं सुनता आप सुन सकते हो, जो हमें नहीं दिखता आप देख सकते हो। स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से। बाकिरो 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 मेरे दिल विच आ बाकिरो, मेरे दिल विच आ बाकिरो, तू मैनू अपना बड़ा बाकिरो, मैनू अपना बड़ा बाकिरो, बाकिरो 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 बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, बाकिरो बाकिरो बाकिरों से स्वागत, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत अपने बच्चों के जीवन में, चर्च में तेरा स्वागत करो, स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन। मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने। बाकिरो 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 बाकिरो, तेरा स्वागत हो स्वागत करो। तेरा स्वागत हो बाकिरो, जीसस, तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे घरों पे बंधन टूट रहे हैं, तुम्हारे चर्चों में बंधन टूट रहे हैं, तुम्हारे लिवर किडनी नॉर्मल हो रहे हैं। तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो बाकिरो, बाकिरो मेरे के चले, बाकिरो मेरे के चले, दे दे आत्मा दा यीशु नवा भले, दे दे आत्मा दा यीशु नवा भले।
अपने जीवन के हर हिस्से में, हर हिस्से में, हर हिस्से में उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत, तुम्हारी बड़ी चीज जीसस। तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, 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 मेरे दिल विच आ बागेरो, मेरे दिल विच आ बागेरो, तू मैनू अपना बना बागेरो, मैनू अपना बना बागेरो, 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, सच्चे बागेरो, 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, मैं तो रात दिन जिंदा हदो हई, 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 बागेरो मेरी करी अगुवाई, बागेरो मेरी करी अगुवाई, बागेरो मेरी करी अगुवाई, बागेरो मेरी करी अगुवाई, बागेरो, बागेरो, सब जन, सब जन, सब जन बागेरो का स्वागत, स्वागत, स्वागत। अपने घरों पे, अपने कमजोर हिस्सों में ये बड़ा मौका, तेरा स्वागत हो बागेरो, सब जन तालियों से तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत जीसस। हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, 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 सब जन तालियों से बागेरो, और ईमान नवासा कार बंदे नमस्ते करे रावना साकार रो बंदे में सोको रावना सोर खोर बंदे में से करे रिबाना वाला सो कोंदो रो बंदे में बागेरो, बागेरो, उर्रे बाबा बाना ना सोको बंदे में रखा नमो सोको रे बागेरो, बागरो की आग तुम्हें आज 2026 में बड़ी जीत के साथ Rabana masakana na mosokore be Rabana na sokore be bendene me sokore be baba Rasha thar bendene me sokoro बागेरो की आग आज तुम्हें आजाद करे 2026 के ओ बड़ी कहानियों के साथ
स्वागत करो, स्वागत करो। ओ जीसस, नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस। पाक रूह का स्वागत कर रहे हो आप। तुम्हारे घरों पे बच्चे, तुम्हारी कलीसियाएं, तुम्हारे बिजनेस, जॉब, सब कुछ आजाद हो रहा है, क्योंकि जब तुम पाक रूह का स्वागत करते हो तो क्या होता है, योग्यताएं बदल देता है वो। तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा, मेरी कलीसिया, मेरा फादर वो योग्य नहीं है, लेकिन क्या होगा, तुम स्वागत कर रहे हो, वो जैसे उठेगा तुम्हें योग्य दिखेगा, योग्य। अब वो सबसे बहुमूल्य समय आ गया, कौन सा, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने तुम आधी रात को, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओगे, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने, ये सबसे अहम हिस्सा है। अब मिरेकल का टाइम आ गया, चमत्कार का टाइम आ गया। 2026 में जो परमेश्वर ने आपको संदेश दिया है, बेहतर हमसे संदेश दिया है, उसको पूरा होने का टाइम कब है? अब है। अब उठाओ हाथों को और देखो परमेश्वर के सिंहासन को, प्रभु यीशु के सिंहासन को देखो, और उसके सिंहासन के सामने अपने परिवारों को देखो, अपनी कलीसियाओं को देखो, अपने लोगों को देखो, अपने खास अपनों को देखो। उनको जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखोगे तो क्या वो काबिल बन जाएगा, वो योग्य बन जाएगा, वो अधूरा पूरा हो जाएगा। मैं बोलता हूं आज ही 2026 का सबसे बड़ा हिस्सा जो मिरेकल में बदलने जा रहा है, वो बदल जाएगा जब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जाओगे। प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, जो लोग तेरे दास जन, तेरे संत, मेरे परमेश्वर, जो तेरे विश्वासी, तेरे लोग ऑनलाइन जहां पे हाथों को हिला रहे हैं, तेरे दूत उनको अभी छुए यीशु के नाम से। तेरे दूत छुए मेरे परमेश्वर, तेरे दूत छुए उनको यीशु के नाम से। तेरे दूत अभी इसी वक्त, इसी समय उनको छुए 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 छुए। इनके घरों में तेरे दूत जाए, एक एक टोला जाए तेरे दूतों का, इनको छुए, और जैसे ही तुम यीशु नाम पुकारोगे, तुम्हारे लिवर, किडनी, आंखें, हड्डियां फंक्शन नॉर्मल कर देगा यीशु नाम। अगर आपको चमत्कार का इंतजार है तो 2026 में वो सबसे बड़ा दिन आज है, जब आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है, चमत्कार होने जा रहा है। उठाओ हाथों को, हिलाओ और बोलो, पुकारो, पुकारो उसको। जब यीशु को तुम पुकारोगे तो तुम्हारे मिरेकल इंस्टेंट इसी समय, और जैसे तुम पुकारोगे आपने चेक करना, तुम्हारे मिरेकल तुम्हारे पास होंगे। जीसस, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। उठाओ हाथों को, हिलाओ। जो हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उनको छूने जा रहा है। उसके दूत उनको नोटिस होने जा रहे हैं, नोटिस, नोटिस। सब जन हिलाओ हाथों को। जीसस, सब पुकारो, सब पुकारो, सब पुकारो, सब 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 पुकारो, सब पुकारो, यीशु नाम पुकारो। यहाँ पे छुपा हुआ तुम्हारा मिरेकल, तुम मिरेकल ढूंढ रहे हो, उसका आज दिन है। आज देखो अपने बेटे को, बेटी को, देखो अपने हस्बैंड को, वाइफ को, देखो अपने कलीसियाओं को, देखो अपने परिवारों को। क्या होने जा रहा है? तुम पुकारोगे, इंस्टेंट उसी समय जो इमरजेंसी है वो नॉर्मल में बदल जाएगा।
पुकारो उसको, पुकारो सब जन। यस यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, तालियों से। हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम। तुम्हारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जीसस, यीशु नाम। यीशु नाम तुम्हारे लिवर, किडनी नॉर्मल, और फंक्शन नॉर्मल, हड्डियों के फंक्शन नॉर्मल। दुष्ट आत्माएं जो छुपी हुई है, ये शब्द उनके कानों में जाए, तलवार की तरह काटे उनको, और उनका जहर बाहर आए, और तुम आजाद हो जाओ 2026 में। यीशु नाम सब जन तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, जीसस, यीशु नाम है महान, तेरे जीसस। नाम है महान। दुष्ट आत्माओं, तुम कहां छिपे हुए हो? यीशु नाम की आग, उसके आग के गोले आज ही तुम्हें इनकी हड्डियों से निकाले, पेट से निकाले, चेहरे से निकाले, ओ आंतड़ियों से निकाले, लिवर, किडनी से, दिल से, और चेहरे से, हाथों पांव से, इनके घर से निकाले तुम्हें आज। यीशु नाम, यीशु नाम, सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरे बंधनों को तोड़े, सब जन नाम, यीशु नाम। तेरे बंधनों को तोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम से। यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तालियों से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Yes. यीशु नाम है महान, सब जन, तेरा नाम हर एक जन। है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। 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 यीशु नाम, यीशु नाम। जोर से हालेलुया बोलते हुए प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो। हालेलुया, 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 तेरा स्वागत हो भागेरो, तेरा स्वागत हो भागेरो, तेरा स्वागत हो भागेरो, तेरा स्वागत हो भागेरो।
स्वागत 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 पाखरू जी आपका स्वागत 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 हमारे हर शब्द में, हमारे हर एक हिस्से में आपका स्वागत करते हैं। पाखरू जी आपका स्वागत हो हमारे रिश्तों में, आपका स्वागत हो हमारी हर सभा में, हमारे चर्चों में, हमारे जीवन में, हमारे फैसलों में, हमारे हर हिस्से में आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, आपका स्वागत हो। जीसस जीसस हमने देखा पिछले हफ्ते गहरे वचन से हम देख रहे हैं कि नबियों के विषय में, नबियों ने जो बोला परमेश्वर जी ने वही कर दिया। सिंपल सिंपल अगर हम देखें, साधारण ऐसे नबी जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, प्रभावशाली नबी, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे नबी थे जिनका प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर जी ने उनके शब्दों को पूरा किया। जो कुछ उन्होंने बोला वो पूरा हुआ, चाहे वो कई 100 साल लग गए, कई हजार सालों के बाद भी। नहीं तो होता क्या है कि जो कुछ भी अगर बोला हुआ है 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद, तो परमेश्वर चाहे उन पे ध्यान ना देता, लेकिन परमेश्वर ने ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने नबियों के शब्दों को वो कभी भी इधर उधर नहीं होने देता। इसीलिए पहले हमने देखा बलाम नबी, होशे नबी, मीका नबी, यर्मिया नबी, यशाया नबी, जिसका प्रभाव गहरा प्रभाव है। ऐसा नबी जो परमेश्वर के दिल के बिल्कुल पास, उसकी हर एक हिस्से को सुनने वाला, हर हिस्से को गहरे से सुनने वाला। पिछले हफ्ते हमने देखा यशाया नबी ने, परमेश्वर ने उसके शब्दों के द्वारा क्या किया? गारंटी दी हमें। उसने गारंटी दी। उसने कहा अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं परमेश्वर में हूं, तो डर लग रहा है किसी भी सिचुएशनों से, किसी भी हालातों से, तो परमेश्वर ने गारंटी की है। कोई गारंटी कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी के शब्दों के द्वारा गारंटी की। उसने कहा ना डर, ना घबरा, मैं तेरे अंग संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे हिलने ना दूंगा, मैं तुझे फेल ना होने दूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा। और उसने कहा मेरा फतेहमंद हाथ तुझे हर हिस्से से फतेह करके निकालेगा। तुम्हारे परिवारों में तुम्हें फतेह करके निकालेगा, जो तुम्हें लेके आया हूं। उसने कहा अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो पिछले हफ्ते का सरमन जरूर सुने। क्या कहा परमेश्वर के शब्दों ने? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दुनिया के कोने कोने से, इस पृथ्वी के कोने कोने से मैं तुझे अपने पास कैसे लेके आया हूं? ऐसे ही आ गया तू? नहीं। उसने कहा मैं तुझे चुन के लेके आया हूं। पर तू हे इज़राइल मेरे दास, हे याकूब जिसनु मैं चुनिया है, मेरे मित्र अब्राहम दे अंश, जिसनु मैं धरती दियां हद्दां तो इकट्ठा कीता। इस पृथ्वी की हद्दों से तुम्हें कोने कोने से वो इकट्ठा करके लेके आया है। वो परमेश्वर जो तुम्हें गारंटी कर रहा है। किसके द्वारा? नबियों के शब्दों के द्वारा। पवित्र वचन में नबियों का लिखा जाना
हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ नबी था, नहीं, उसके शब्द आज भी परमेश्वर के हर एक शब्द के अंदर वो कार्य कर रहे हैं। आमीन। कितना प्रभावशाली नबी होगा जिसके शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने गारंटी कर दी। आपको गारंटी की है, आप परमेश्वर में नहीं आए हो। हर एक जन बोलता हाँ जी हम परमेश्वर में आ गए, नहीं, आपको कोने कोने से उसने आपको चाहे जॉब छुड़ाई है, बिजनेस छुड़ाया है, उसने आपको प्लेस छुड़ाया है, छुड़ा के चुनकर वो कोने से वो तुम्हें लेकर आया है और तुम्हें गारंटी कर रहा है कि मत डर, ना घबरा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा और मैं तुझे संभालूंगा। मेरा फतेहमंद हाथ तुझे फतेह करके निकालेगा। आज उसी नबी का एक वचन हम देखेंगे, सिर्फ एक वचन। हम आगे वचन में चलेंगे क्योंकि नबियों का जो परमेश्वर ने हमें हिस्सा पूरा करने के लिए बोला है, तो उसमें बड़े हिस्से बाकी हैं अभी, बहुत बड़े। लेकिन ये नबी जो यशाया नबी, ये क्यों इसको ध्यान से विस्तार से बताया जा रहा है, ताकि आपको अगर कोई पूछे, आपको कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, आपकी सिचुएशन ऐसी लगे कि नहीं अब मैं क्या करूं, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक नबी का शब्द बोला गया कितने 100 साल पहले परमेश्वर ने पूरा किए हुए बिना नहीं छोड़ा। यस फादर। नबी बलाम नबी, अगर उसको ध्यान से देखे, मैंने बताया पहले भी, वो भला इतना सिद्ध नहीं था, परफेक्ट नहीं था वो नबी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके शब्दों का ऑनर किया, उसके शब्दों को पूरा किया। यशाया नबी जो प्रभावशाली नबी है, जो ऐसा नबी है कि परमेश्वर गारंटी कर रहा है उसके शब्दों के अंदर से कि मत डर, मैं फतेहमंद हाथ से तुझे फतेह करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। और कहा परमेश्वर ने, मैं तेरा राइट हैंड, जो दायां हाथ, मैं राइट हैंड को क्या करूंगा, सज्जी हाथ ना मैं पकड़े रखूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें पकड़े रखूंगा। यस फादर। और उसी नबी के शब्द को हम एक वचन को जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि यशाया नबी, जैसे हमने सभी नबियों के हिस्सों को पूरा किया, यशाया नबी को हम आज एक दो वचन देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में परमेश्वर जी पता नहीं कब नबियों के हिस्से में वो हमें बोले इसको करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं आपको गहराई से पता चले कि कौन से नबी के शब्द कितने प्रभावशाली थे। यहां क्या किया है, यशाया नबी ने परमेश्वर जी का नाम रखा, गारंटी की परमेश्वर ने। अब क्या किया, अब क्या किया, अब जब लोग विलाप में थे, लोग दुखों में थे, कर्जों में थे, बीमारियों में थे, जब दुष्ट आत्माओं में थे, उस समय पे तो क्या किया, इतना जबरदस्त इस नबी ने उस समय पे आज की बात बोल डाली, उस समय पे। और किसके विषय में, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के विषय में। कितनी गहरी, कितना मजबूत हिस्सा होगा भाई, उसका रिलेशन, रिश्ता कितना गहरे से परमेश्वर के संग जुड़ा होगा। उस समय पे करीब 700 से ज्यादा साल पहले क्या किया उसने,
उसने आज की बात बोल दी। आज उसने बोला जब यीशु मसीह जी आएंगे तो होना क्या है, मसीहा आएगा तो होगा क्या। परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द बोलना, वो लिखा गया उस समय के बाइबल के अंदर, तुरेत के अंदर, तोरा के अंदर, उस समय पे जो पवित्र वचन था उसके अंदर लिखा गया। लेकिन वो था किसके लिए? परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के लिए। और वो शब्द जब हम ध्यान से देखते हैं तो यशाया उसका 61 और उसके 2 से हम अगर देखते हैं, 2 आयत को, 2 वचन को, तो क्या लिखा हुआ है? ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ। जबरदस्त लिखा हुआ, परमेश्वर के मन का साल। मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोलता हूं। 2026 है, मैं बोलता हूं 26 में ही सारा कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। जो बैतलहम से हमें शब्द मिला है कि मन का साल कौन सा, बदला लेने का साल कौन सा? 2026 है। परमेश्वर इसी में कर दो सारा कुछ। यस आमीन। क्या 2026 में नहीं चाहिए हमें? यस, 2026 परमेश्वर का साल, जो परमेश्वर ने कहा क्रिश्चियनिटी का साल। इसको सही में अगर इंग्लिश में देखें तो यहां लिखा हुआ है ईयर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का साल। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब यही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। अगर इंग्लिश में भी है तो निकाल कर रखें, हिंदी में भी वचन को जरूर पढ़े। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। परमेश्वर के बदला लेने के लिए, जीसस ऑफ नाज़रेथ, परमेश्वर खुदावन सच में बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द। यशाया नबी जो प्रभावशाली है उस समय पे आज की बात बोल रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से एक शब्द को पढ़े, एक को, 3 को पढ़े, फिर 1 पे आते हैं। पहले 2 को पूरा करें। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ, सोगियों को मतलब सोग करने वालों को, उदासियों को, जो उदास है उनको क्या करे? ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ। हिंदी में भी पढ़े साथ साथ में। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ। 2 को पहले पूरा करें, 2 को। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂ। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जीसस मैं बोलता हूं 2026 ही वो साल है जिसके विषय में बोला गया है, तुम्हारे पलटा लेने का साल 2026 ही हो। और परमेश्वर नबी के शब्दों को, ये किसके शब्द है? प्रभु यीशु मसीह के शब्द नबी के द्वारा उस समय पे बोले गए कि आज क्या होगा। इसका मतलब क्या है? लिखा है कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। जब मसीहा आएगा तो तुम्हारा पलटा लिया जाएगा। जब मसीहा आएगा तो तुम्हारा ऐसा साल होगा जो परमेश्वर के मन के अनुसार होगा और तुम्हारा पलटा लिया जाएगा।
और क्या लिखा है, जो उदास है, जो सोग करते हैं, जो विलाप करते हैं, उनको वो शांति देगा, आनंद देगा, वो विलाप तुम्हारा जाता रहेगा। उसने कहा, नबी के कहने का मतलब क्या है कि जब मसीहा आ जाएगा तो तब ये नहीं होगा। क्यों? क्या ना होगा? विलाप ना होगा, सोग ना होगा, वो क्या उदासी ना होगी। तुम्हारा पलटा लेने वाला कौन है? यीशु है, जो तुम्हें लेके आया है। वो साल कौन सा है? मैं बोलता हूं, हम सब बोलते हैं, परमेश्वर 2026 में ही हमें ये वचन पूरा चाहिए परमेश्वर यीशु के। क्यों? क्योंकि ये बोला किसके लिए गया है? ये बोला गया है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। यहाँ नबी की किताब में 700 कम से कम 750 इसके लगभग नियर अबाउट इतने सालों के पहले ये शब्द बोलने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उस समय सोग था। और नबी क्या लिख रहा है कि जब मसीहा आएगा, यानी आज, वो सोग ना रहने देगा तुम्हारा, आमीन। वो उदासी ना रहने देगा तुम्हारी, वो तुम्हारे पलटा लेगा, वो खुद पलटा लेगा। इसका मतलब ये है कि उस समय पे उसने क्यों लिखा, ताकि आपको गहरे से समझ आए मसीहा के आने का मतलब क्या है। भाई, मसीहा के आने का मतलब है तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर आ रहा है। आमीन। वो उस समय ये बोल रहा था, तुम्हारा पलटा लेने वाला कौन है? वो यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। वो बोल रहा है, वो सोग को क्या करेगा? वो हटा देगा। सोग तुम्हारा, उदासी तुम्हारी, विलाप तुम्हारा जाता रहेगा। वो क्या होगा? वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तुम्हें विलाप की जगह पे क्या करेगा? वो शांति देगा। वो क्या करेगा? तुम्हारी खुशियों से तुम्हें भर देगा। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂ। हिंदी में जल्दी से क्या लिखा है 3 में? और सिय्योन के विलाप करने वालों के विलाप करने वालों को सिर पर की राख दूर करके, तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। ओ जीसस, वो तुम्हारे सिर के ऊपर राख को दूर करके वो सुंदर पगड़ी बांधेगा। आमीन। वो क्या लिख रहा है? नबी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज मुसीबतें हो सकती हैं, आज पंगे। उस समय पे विलाप था, वो था सारा कुछ। जो कुछ उसने लिखा, उसने कहा, क्या लिखा है पंजाबी में? फिर से पढ़े 3 में। ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ सोना ताज, ऊपर राख है, उसको दूर करके सोना ताज रखन। सोना ताज मतलब सुंदर ताज तुम्हारे रखने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया है। क्यों? क्योंकि ये कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले नबी ने बोला था कि तुम्हारे सिर के ऊपर राख का क्या मतलब है? राख का क्या मतलब है? आपको पता है ना कि हाँ, मेरी इंसल्ट हो गई, ओ मेरी बेइज्जती हो गई, ओ मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जब दिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो? आपको खाए जा रहा है। कौन? इंसल्ट खाई जा रही है, फेलियर खाया जा रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं मसीह में आया हूं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, सारा कुछ जा रहा है, आ नहीं रहा कुछ भी।
तो परमेश्वर ने उस समय परमेश्वर ने नबी के दिल में डाला कि लिख और बोल क्या, कि तुम्हारी राख को हटाने वाला आ रहा है, Yes. कि तुम्हारे सिर के ऊपर सुंदर ताज क्यों? इतनी बड़ी बात इस नबी ने बोली, इसीलिए परमेश्वर ने इसको गहरे से इन शब्दों को उतारा। क्योंकि उस समय पे था ऐसा सारा कुछ। आगे क्या लिखा है? सोग दी था खुशी दा तेल लावा, हाँ, निराश आत्मा दी था उस्तत दा सरोपा बख्शा, तद ओ धर्म दे बलूत यहोवा दे लाए हुए। क्या कहा उसने? सोग की जगह पे, उदासी की जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह के आने का साफ मीनिंग लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने आए? वो तुम्हारा सोग मिटाने आया है, तुम्हारा विरलाप मिटाने आया है। ये नबी के शब्द कितने हिस्सों से पहले वो क्या कर रहा है? वो कंफर्म कर रहा है। हिंदी में पढ़े 4 को वचन को। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। लिखा तुम्हारा वो उजड़े हुए स्थानों को क्या करेगा? वो फिर से बसाएगा। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। खंडरों को वो सुंदर महल की तरह कर देगा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के आने का एक बड़ा शब्द अगर हमें चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे, आज के दिन के बारे में क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है नबी क्या, कि वो तुम्हारे खंडरों को क्या करेगा? वो सुंदर घर बनाएगा, खंडरों को हटाएगा। वो क्या करेगा? पुराने पूर्व काल में पड़े हुए खंडरों में वो फिर से घर बनाएगा। लिखा उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से उजड़े हुए हैं, वह फिर से नए बसाएंगे। देखो क्या है कि पीढ़ी से उजड़े, मतलब कि उस समय पे ऐसा था क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था? फेलियर, शराब, कोई समाधान नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? जब वो आएगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी के तुम्हारे शराबों को तोड़ेगा और तुम्हें नया बनाएगा, तुम्हारे घरों को, मतलब तुम्हें वो नया बनाएगा। पीढ़ी दर वो तुम्हारे खंडरों को हटाएगा, खंडरों को सुंदर घर बनाएगा, लिखा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है जो परमेश्वर खुदावन जी, ये सच में 2026 के बारे में लिखा हुआ है। यही साल है। मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, परमेश्वर उस नबी ने तो कितने साल पहले बोल दिया कि जब मसीहा आएगा तो ये होगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर, ये वचन आज से लागू हो जाए इनके जीवन में। मैं बोलता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम नहीं कुछ कर पाए तो आज मौका है, आज ही तुम्हारे खंडरों को हटाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी शराबों को हटाएगा, सुंदर घर बनाएगा यीशु मसीह। ये सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। कौन सा? अगर आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 2026 का कहां से संदेश आया है? बैतलहम से। और परमेश्वर जी ने संदेश दिया क्या कि 2026 क्या है? नबियों का साल है, नबियों के शब्दों को पूरा करने का साल है। और हर एक बड़ी गवाही 2026 में आ रही है। आप गवाहियों को सुन रहे हो? हर एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा 2026 में पूरा हो रहा है। और यहाँ क्या शब्द दिया है? यहाँ लिखा है उस समय पे कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारे पहला क्या है? सोग ना रहेगा।
तुम्हारा विलाप ना रहेगा, तुम्हारा खंडरों का काम ना रहेगा, पुराने खंडरों का। मतलब खंडर का क्या है कि अगर तुम हर बार तुम्हारे फादर के भी हिस्से कुछ ना आया, मतलब फेलियर था, तुम्हारे हिस्से में भी यही चल रहा है, तो आपको परमेश्वर मैसेज दे रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे खंडरों को सुंदर घर बनाएगा। और सुनो, अब सबसे बड़ा हिस्सा क्या है जिसके लिए ये शब्द दिया है परमेश्वर ने? वो कौन सा है? वो ये हिस्सा है कि यहां लिखा है पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते है, क्यों जो यहोवा ने मैनू मसा कीता है ता जो मैं गरीबां नू खुशखबरी सुनावा। उसने मैनू इसलिए भेजा है कि मैं टुੱਟੇ दिल वालियां ते पट्टी बन्ना अते बंदियां नू छुटकारे दा अते कैदियां नू हनेरे तो छुड़ाऊं, जो क्रश हो चुके हैं मैं उनको खड़ा करूं और क्या खुशखबरी सुनाऊं। अगर आपके पास अभी तक भी खुशखबरी नहीं आई है तो भाई सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 700 कितने साल पहले नबी ने अगर बोला कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जड़ेंगी, उसका नाम इमैनुअल होगा, ठीक वैसे ही हुआ, परफेक्ट हुआ वैसे ही। और यहां क्या बोल रहा है? वही नबी शब्द बोल रहा है, जब मसीहा आएगा तो क्या होगा? लिखा है विलाप चला जाएगा, लिखा है कि खंडरों का तुम्हारा नया बनाएगा। और क्या लिखा है? लिखा है कैदियों को वो छुड़ाएगा, मतलब तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप को, विलाप को वो हटाएगा। लेकिन अगर आज भी ऐसा नहीं हुआ कि खुशखबरी वो सुनाएगा। कौन? मसीहा के आने का मकसद क्या है? खुशखबरी आपको मिली है कि नहीं, ये देखना है। क्योंकि ये तो शब्द पूरे होने ही होने हैं, लेकिन कौन लोग हैं जिनके जीवन में खुशखबरी का मतलब विलाप नहीं है, खुशखबरी का मतलब उदासी नहीं है, फेलियर नहीं है, इंसल्ट नहीं है। ओ खुशखबरी का मतलब क्या है? कि खुशखबरी का मतलब परमेश्वर का शब्द, प्रभु यीशु का शब्द किसके लिए? आगे गहरे से इसीलिए लिखा है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए। उसने कहा बंधुओं को लिखा हुआ है, बंधुओं को छुड़ाने के लिए। और जो सोग में है, जो उदास है, विलाप में है, उनको वहां से निकालने के लिए। लेकिन अगर आज भी खंडरों जैसा सिस्टम चल रहा है, फेलियर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि हमें यशाया के टाइम पे जो था, उस समय क्या था? यही चल रहा था। और अगर आज भी वो हिस्सा समझ में नहीं आ रहा, मसीहा के आने का मकसद क्या था? मसीहा के आने का मकसद था तुम्हारे खंडरों को तोड़कर वो नया बनाएगा। तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो शराब है, जो कुछ भी है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो समझाएगा एक सेकंड में, वो तुम्हें बनाएगा। मैं बोलता हूं 2026 है, इसी के विषय में लिखा है कि वो कौन सा साल है? यही साल है। मैं तो बोलता हूं परमेश्वर जी, यही साल के बारे में लिखा है, यही साल में पूरा कर दो मेरे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि इंतजार तो पहले बहुत था, लेकिन अब 2026 में जो संदेश मिला है, लेकिन अब मेन हिस्सा कौन सा? मेन हिस्सा ये है, क्या आपके जीवन में अभी भी विलाप है, उदासी है?
क्या पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है, क्या पुराना वो खंडरों की तरह सेम वैसा ही है? तो यहां तो लिखा है कि मसीहा जब आएगा तो उदासी को खुशखबरी में बदलेगा वो। आमीन। मसीहा जब आएगा पुराने खंडरों को क्या करेगा? नए घर बनाएगा। आमीन। और अगर आप उसको ध्यान से देखो कि शब्द मसीहा परमेश्वर यीशु मसीह को शब्द, जब शब्द आएगा तो क्या शब्द के साथ साथ हालात वैसे रहेंगे? हैं? नो। कि मसीहा परमेश्वर आ गए हैं, लेकिन हुआ क्या है आपके जीवन में? वो हुआ है कि नहीं? ये या मेन बात। मुझे आपके जीवन में ये वचन पूरा चाहिए, पूरा पूरा पूरा। तो वो कौन सा हिस्सा है जब पूरा नहीं है? कैसे? इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है, कुछ तो है। मैं गहरे से इस वचन पे कितनी देर से, इसको पहले भी हमने प्रचार किया है, लेकिन मैं तब से परमेश्वर को मैं कई बार इस पे परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा नबियों के शब्द तो मैंने कभी भी नहीं टलने दिए भाई। ये इस खास करके यशाया नबी के शब्दों को ये सही लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? ध्यान रखना आप सब, आप जहां जहां से आए हो, सुनो इस बात को ध्यान से, आप जहां जहां से आए हो, जहां जहां भी आप हो, मेरा एक शब्द जरूर मानना, जरूर। मैंने आपने देखा कि हर एक जन अपना एक चर्च चलाता है, एक चर्च, उसकी ब्रांचें चला रहे हैं, वो चर्च चला रहे हैं, लेकिन यहाँ हजारों चर्च, अलग अलग भाषा, अलग अलग हिस्से, अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश, सब में चर्च चल रहे हैं। और कौन जा रहा है सही? कौन है जिसके जीवन में आज भी विरलाप बना है? मैं गहरे से देखता हूं। कौन है जिसके जीवन में उदासी बनी हुई है? कौन है जिसके जीवन में पुराने खंडर आज तक बने हुए? तो परमेश्वर के मन का मुझे आराम से समझ आता है। मैंने देखा कौन लोग हैं जो, अगर आप इसमें निकलना चाहते हो, अगर आप इसमें निकलना चाहते हो, इन शब्दों को आज ये इस बात को नोट करना, आज ही पूरा हुए देखना चाहते हो, तो सुनो बात को ध्यान से। मैंने एक जो सबसे बड़ा हिस्सा देखा, वो कौन सा है? एक ही हिस्सा। कौन सा? एक ही। अब अगर आपको सोचो कि कोई एक्सप्लेन करे कि हाँ जी आपके उदासियां जाती रहेंगी, आप ये करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और वचन में चलो, वो करो, ये करो, सारा कुछ करते जाओ। सुनो मेरी बात, एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर आपने आज कर दिया, टाइम देख लेना, आगे आने वाले 5 मिनट में ऐसा गजब का मिरेकल होगा जो 2026 का सबसे बड़ा मिरेकल बन जाएगा आपके जीवन। वो है क्या? एक ही बात। क्या तुम अलर्ट हो सुनने के लिए? एक ही बात सुनने के लिए कि एक ऐसा कुछ हो जाए जो हमारे जीवन में बदलाव हो जाए, हमारे घर में बदलाव, बच्चों में बदलाव। क्या ऐसा कुछ चाहते हो सुनना के नहीं? वो क्या है? सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, कान इधर लगाओ, कान इधर लगाओ, ओ मन इधर लगाओ, सुनो मेरी बात। मैंने गहरे से देखा है, एक ही बात अपने वचन सुनाने वाले के साथ
एक मन हो जाओ। Yes. आज ही इसी समय आगे आने वाले 5 मिनट में क्या होना है पता है? 5 मिनट के अंदर ये शब्द तुम्हारे जीवन में पूरे हुए बड़े मिलेंगे तुम्हें। ये बहुत गहरी बात लिखी है ये शाया नबी ने। और सुनो, हर एक इंसान ढूंढ रहा है कि मैं जल्दी से निकलूं, मैं इस फाइट से निकलूं, विरलाप से निकलूं, इस पीढ़ी दर पीढ़ी शराबों से मैं निकलूं। लेकिन हो क्या रहा है? लिखा है खुशखबरी, लेकिन है परमेश्वर ने लिखा है खुशखबरी का मतलब क्या है? क्या उदासी है? वचन का परमेश्वर के का मतलब क्या है? खुशखबरी। मतलब वचन का खुशखबरी। लेकिन अगर आपके घरों में खुश नहीं है तो खबरी। आप आज भी अगर विरलाप में हो, उदासी में हो, तो यशाया के टाइम पे चल रहे हो भाई। यहां क्या लिख रहा है परमेश्वर जी? परमेश्वर जी साफ साफ लिख रहे हैं कि तुम्हारी उदासियां जाती रहेंगी, तुम्हारे पुराने खंडरों को हटा देगा। वो सुंदर घर क्यों लिखा हुआ है? वो घर दूसरे और ये वाले दोनों के विषय में बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि सुंदर घर कौन सा आत्मा से भरा हुआ होगा, वो तो भरा होना ही होना है। लेकिन तुम्हारे जीवन में भी वो विरलाप हटाया जाएगा, तुम्हारे जीवन में भी वो हिस्सा दिखेगा। आप इसके हजारों चीजों को चेक कर सकते हो। सुनो, मैंने देखा है कि जो लोग अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट नहीं है, उनमें मैंने देखा ये खामियां पाई जाती हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने खंडरों को हटा के नहीं। यहां लिखा पुराने खंडरों को हटा दिया जाएगा, वो खंडरों को रिपेयर कर रहे हैं। खंडरों को हटाया जाएगा, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने गहरे से देखा कि बड़ी से बड़ी मुसीबत विरलाप क्यों ना आ जाए। बड़ा सा बड़ा आपको लगे बस जी मैं गया, बस अब मैं गया। लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया हुआ है। कौन सा? कि मैं, जो यूहन्ना 17:20 में लिखा हुआ है, जो लिखा है कि मैं वचन सुनाने वाले के साथ। प्रभु यीशु जी ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तू वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट जब तू हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? तेरे अंदर वास कर जाऊंगा। और लिखा है यही तरीके से तू सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें असली में पता चलेगा। सही बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये वचन को लिखा है। फिर आपको सही में समझ आएगा कि कैसे सिर की राख जो है, सिर के ऊपर राख जो है, कलंक जो उदासी है, जो फेलियर है, वो कैसे सुंदर ताज में बदल जाएगा। फिर वो कैसे फिर तुम्हारा विरलाप जो है, उदासी जो है, वो हटा दी जाएगी। तुम देखते देखते क्या करोगे? तुम्हें समझ आएगा परमेश्वर इतने बड़े बल से बदलने की ताकत रखता है। फिर वो शब्द पूरा होते हुए अभी इसी वक्त तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारे लिए पलटा लेगा फिर परमेश्वर यीशु। तुम्हारे लिए पलटा लिया जाएगा, तुम्हारे लिए पलटा लिया जाएगा। तुम्हारे सिर पे सुंदर ताज। वो क्यों? उसकी दूरी कितनी है?
क्यों? क्योंकि 2026 का शब्द चल रहा है और हम रोज देख रहे हैं, रोज कितने लोग हैं जिनके जीवन में गवाहियां डन होती जा रही हैं, डन कि 2026 की सबसे बड़ी गवाही डन होगी जी। अभी पहला पड़ाव चल रहा है, अभी पहला पड़ाव, पहले पड़ाव में क्या हो रहा है? 2026 की बड़ी गवाहियां, जो पूरी कंप्लीट साल की गवाहियां, वो डन कैसे होते जा रही हैं? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हैं ये गवाहियां बोलते जा रहे हैं, क्या सच है कि झूठ बोल रहे हैं? ये सच है। उसका कारण क्या है? एकजुट होना, एक मन होना, अपने अगुए के साथ, अपने उस संत के साथ, उस नबी के साथ जिसने परमेश्वर को आपके थाप कर दिया है। वो कैसा भी क्यों नहीं है, वो तुम्हें सुंदर पगड़ी पहनाएगा परमेश्वर से लेकर, वही तुम्हें विरलाप से निकालेगा, वो तुम्हें उदासियों से निकालेगा। क्यों? तुम्हारा एकजुट होना, जब तुम वचन को पूरा करते हो। ये इसलिए मत सोचना कि मैं कन्विंस कर रहा हूं आपको कि हाँ जी एकजुट होना चाहिए, नहीं तो की हो जाऊगा। सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जीत देख रहा हूं लोगों की, यस फादर, लोगों की जीत, और मैं तुम्हारी जीत पे जीत देख रहा हूं, जीत पे जीत। अगर डाइवर्शन आ गई, अगर कौवा आ गया तो क्या होगा? कौवे ने क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं होने देना। और जहां परमेश्वर का वचन टूटा, आप आउट हो जाओ। आपको लगेगा ओ नहीं मैं बहुत बड़ा तीर मारूंगा, देखना मैं ये करूंगा। नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के बिना इस पृथ्वी पे कोई जीत नहीं दिला सकता। ये पवित्र वचन ही है जो तुम्हारे जीवन में सुंदर ताज लेके आएगा। पवित्र वचन ही है जो तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? तुम्हें विरलाप से निकाल के तुम्हें खुशखबरी में वो तुम्हें कहां ले जाएगा? खंडरों से निकालकर नए घरों में, नए महल की तरह सुंदर दिखने वाले तुम्हारे जीवन में वो तुम्हें लेकर जाएगा। ये पवित्र वचन है, इसके बिना कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर भी मजबूर है, पवित्र आत्मा भी मजबूर है, प्रभु यीशु भी बंधे हुए। जब तुम पवित्र वचन को पूरा करने का ठान लिया आपने, आपको लगता है कि हाँ मैं सारे वचन पूरे कर रहा हूं, लेकिन क्या है? फोन के ऊपर क्या कर रहे हो? व्यभिचार, गलत रिलेशनशिप। आप जितने मर्जी बड़े 30 मार खाओ, वो खंडर नहीं कोई हटा सकता तुम्हारे जीवन। आप जो कुछ मर्जी करते हो, आप जैसे मर्जी हो, मैं हर रोज मैं परमेश्वर का प्रार्थना रूम में तो मैं धन्यवाद करता ही हूं, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना। लेकिन जब मैं चलता फिरता भी हूं, कहीं इधर उधर आ रहा हूं, मैं मिरेकल लैंड में जा रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या होता है? तुम्हारी तस्वीरें मैं चेक करता रहता हूं। परमेश्वर खुदावन जी, कितने जबरदस्त आपने हमें एक परिवार में बांधा है कि सब तेरे जन वो ठान चुके हैं। वो उनको पता है क्या? उनको पता है कि अब शेरों जैसा बल और उकाबों जैसी उड़ान फतेहमंद हाथ से फतेह होती रहेगी। अब क्योंकि आपको वो सारा कुछ समझ आ गया, वो सारा कुछ पता चल गया। अब क्या है? अब ध्यान रखना है, हमारे बीच में ध्यान रखना है। किसके लिए? कौओं के लिए। जब फल पका होता है तो ध्यान रखना है।
जब आपकी मेहनत पूरी, आपके प्रयास सफलता पे पहुंच चुके हैं, तो आपको सिर्फ ध्यान ये वचन बहुत बड़ा है। क्यों? इतने सालों पहले ही वो लिख रहा है परमेश्वर का नबी कि जब मसीहा आएगा तो तुम्हारी उदासियां ना रहेगी। लोग बेचारे रो रहे थे, ओहो हम वेट कर पाएंगे? नहीं, वो कर नहीं पाए। लेकिन आज मसीहा आ चुका है। परमेश्वर का शब्द, उसका सुंदर वचन, उसका संदेश बैतलहम से भी हमें मिल चुका है। लेकिन आज हमें क्या ध्यान देना है? आज हमें यह ध्यान देना है कि क्या मैं इसके काबिल हूं? आपको हो सकता है थोड़ा सा पैसा आपको कौवे की तरह इधर उधर कर दे, थोड़ा सा आपका काम आपको इधर उधर कर दे। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बड़ी ताकत से भरी हुई जिंदगी, जीवन अगर देखना चाहते हो तो सिर्फ 2026। आपने बहुत साल इधर उधर देखे, एक बार अंदर से बाहर से कौवों को तोड़ते हुए, मारते हुए, भगाते हुए, एक बार जब बोलोगे ना कि मुझे 2026 में फतेहमंद हाथ को देखना है, मुझे 2026 में खंडरों को हटाना है, मुझे 2026 में विरलाप हटाने हैं मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में। क्यों? क्योंकि ये मौका ही नहीं मिला किसी और को, ये मौका ही सिर्फ तुम्हें मिला है। मौका ही सिर्फ तुम्हें मिला है कि तुम रात भर यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम एकजुट हो चुके हो। अब क्या है? अब कौवों का अब ध्यान रखना है इधर उधर, ताकि 2026 में ऐतिहासिक जीत फतेहमंद हाथ से खंडरों को महल की तरह सुंदर बनाने के लिए। सुनो मेरी बात, ये जो आज का शब्द है ना, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे चेहरे दिख रहे हैं तुम्हारे पीछे जो लोग उलट पुलट योजनाएं बना रहे हैं, वो क्या है? वही है खंडर। हटाना है उन खंडरों। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह जी के आने का मकसद क्या है? आपको सुंदर जीवन आपका इंतजार कर रहा है, परफेक्ट जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मसीहा के आने का मतलब ही खुशखबरी है। मसीहा के आने का मतलब ही विरलाप का जाना है। मसीहा के आने का मतलब ही तुम्हारा फेलियर जाना है। लेकिन आज तक अगर नहीं गया तो आज आपके पास बहुमूल्य समय है। तुम जैसे ही उसको पक्का करोगे परमेश्वर के साथ, तुम्हारे खंडर हटा के सुंदर महल बनाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको गारंटी भी कर रहा है इसी नबी के शब्दों से। कैसे संभव है कि एक दास, यहाँ आगे हम इसको पढ़ेंगे, समय होगा तो हम इसको करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ें, फिर हम देखते हैं ये क्या खास मैसेज क्या है। हाँ जी, 5 को अच्छे पर तुसी यहोवा दे जाजक कहाओगे, लोग तानू 5 को पढ़ो। 5 परदेसी आ खड़े होणगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜੜਾ ਨੂੰ 6 को पर तुसी यहोवा दे जाजक कहाओगे, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਇਤ 7, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਾਣੋਗੇ। क्या आप सुन रहे हो
क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? परमेश्वर यीशु के आने का मकसद क्या है? तुम्हारा हर हिस्सा दुगना होना ही होना है। वो तुम्हारा हर हिस्सा दुगना होना है। क्या लिखा है? दूसरे का क्या है? सारा धन, उसकी शक्ति, ताकत, वो क्या होगा? तुम्हारे लिए खर्च की जाएगी। आमीन। आगे पढ़े, फिर हम देखते हैं, पीछे आएंगे। हाँ जी। आज सत ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। इसको हिंदी में पढ़े साथ में, सात को, तुम्हारी नामधराई के बदले, छह को पढ़ो पहले। हाँ जी। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। वचन 7, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। 8 को पढ़ दो। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੁਰੀਾਈ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਹੈ। इसको हिंदी में पढ़ दो बस। 8 को। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। 9 में उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। बताओ क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे लोग कि ये कौन है। ये है परमेश्वर के वो जन जिनके ऊपर परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं। बड़ा, जिनके खंडर हटा दिए गए, जिनके विरलाप सदा के लिए खत्म कर दिए गए। ये है वो लोग जिनकी पहचान होगी जाति जाति पे। क्या परमेश्वर घृणा करता है दुष्टता से। वो घृणा करता है। क्यों नहीं? उन हिस्सों को जो हम पवित्र वचन के ऊपर जो पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में, आने के विषय में जो लिखा हुआ है, उन शब्दों को पूरा क्यों नहीं होता हुआ हम देख पा रहे? क्या कहां पे अटके हुए हैं? वही जहां हमारे शब्द इधर उधर हो रहे हैं, जहां हमारा जीवन इधर उधर हो रहा है, जहां कोई किसी की हम बात सुन रहे हैं। सीधे लफ्जों में क्या है? अगर तुम एकजुट नहीं होंगे तो तुम्हारे जीवन में अभी भी स्ट्रगल रहेगा। आपको लगता है कि आप बहुत तेज हो, मैं कौन सा पता लगने दूंगा, मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। परमेश्वर से आगे नहीं हो तुम जब भी जहां जहां भी तुम अपना दिमाग कोशिशें करोगे तो क्या होना है? वो हिस्से जो फतेहमंद हाथ है, जो खंडरों को हटाने की बात कर रहा है नबी, वो जो विरलाप को हटाने की बात कर रहा है नबी, वो पूरा अगर आज देखना चाहते हो, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरा होगा, नहीं। 2026 में हमें शब्द मिल चुका है
आज परमेश्वर करना चाहता है तुम्हारे जीवन में। क्या इसी हिस्से को वो पूरा करना चाहता है तुम्हारे जीवन में? कौन से हिस्से को? तुम्हारे हर एक वो हिस्से का पलटा लेना चाहता है। परमेश्वर पलटा लेना चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है जब मसीहा आएगा तो क्या करेगा? वो तुम्हारा पलटा लेगा। और वो कौन सा? जो परमेश्वर के मन का साल कौन सा है? वो 2026। मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, वो 2026 ही है। वो तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्यों नहीं हम वहां पे पहुंच रहे? क्योंकि हम चौकसी के साथ जब परमेश्वर के पास बनेंगे तो हम वहां पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और वो कौन सा टाइम है? आज है, वो इसी समय है। अगर आपको इस बात का हिस्सा चाहिए, अगर आपको पता है कि लिखा तो हुआ है कि जब मसीहा आएगा तो विलाप नहीं होगा, वो तब पुराने खंडर नहीं होंगे, तुम्हारा फेलियर नहीं होगा, तुम्हारा हर हिस्सा जो पवित्र वचन में लिखा है, तुम्हारी बंधुआई ना होगी, तुम्हारा विलाप ना होगा। उसकी जगह पे तुम्हारे सिर के ऊपर से राख को हटा के सुंदर ताज रखा जाएगा। तो कौन सा टाइम है? आज वो टाइम है। आज इसी समय। क्योंकि मैं इन शब्दों को उत्तम जानता हूं जो नबी ने कितने सौ साल पहले बोले। मैं परमेश्वर जी को बोलता हूं कि वो शब्द आज मेरे परिवारों ने सुने, मेरे परिवार के ऊपर आज ही लागू कर दे परमेश्वर। वो हर हिस्सा जो राख जैसा क्या है? तुम्हारे सिर के ऊपर लिखा हुआ है कि सिर की राख को क्या करेगा? हटा के सुंदर ताज पहनाएगा तुम्हें। लिखा है तुम्हारे खंडरों को हटाकर सुंदर घर बनाएगा। लिखा है कि तुम्हारा पलटे लेने वाला परमेश्वर आज ही तुम्हें पलटा देगा यीशु मसीह के नाम। आज ही तुम्हें पलटा देगा। आज क्यों देगा? क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे अपने शब्दों को रखता हूं कि परमेश्वर इन शब्दों को हम और इंतजार नहीं करना चाहते। क्योंकि हमें शब्द मिल चुका है 2026। परमेश्वर इसी साल के विषय में आप बात कर रहे हो। मेरे परिवारों में आज खुदावन आज पलटा ले मेरे परमेश्वर। आज पलटा ले मेरे खुदावन। ये बहुत अद्भुत बात मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त बात। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे आगे तो बहुत बड़ा विरोधी है। उसने क्या कहा? मैं तेरे विरोधियों को क्या करूंगा? शर्मिंदा कर दूंगा। उसने क्या कहा? कि मैं तेरा पलटा करवा दूंगा। पलटा करवा दूंगा क्यों कहा है? क्यों कहा उसने? क्योंकि वो सच में करवा के बताता है। यस फादर। मैं रोज देखता हूं, रोज। यस। आप हो सकता है ऐसा कि आप एक बार देखना चाहते हो, और हो सकता है कि मैं रोज दिन में 3-4 बार, यस, 4 बार मैं देखता हूं। दिन में एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार पलटा लगते हुए। यस फादर। क्या आप पलटा लगता हुआ देखना चाहते हो कि नहीं? यस। किसी ने देखा पलटा जब लगता है तो कैसे होता है? यस फादर। है? यस। ये यस क्यों बोल रहा है इतनी बड़ी हुई? क्योंकि इसने आज ही देखा है। यस। आज ही यस। ये देखकर आया है कि जब पलटा लगता है तो पलट के रख देता है परमेश्वर। ये क्यों बोल रहे हैं? हाँ, यस फादर। पता क्यों?
इसने पलटा लगते हुए आज, और मैंने आज बड़े पलटे लगते हुए, एक नहीं 2 3 4 पलटे लगते हुए देखे हैं। मैं बोलता हूं परमेश्वर जी, यही पलटे आज इसी समय तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से, ओ इसी शब्दों से कि परमेश्वर आपने कहा मैं जब आऊंगा मैं अपने लोगों का पलटा लूंगा, आज पलटा हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। ओ क्या आप अपने जीवन में पलटा देखना चाहते हो? यस। संत प्रगट भी पीछे से बोल रहे थे, हाँ क्यों? वो भी साथ में थे, उन्होंने देखा, वाह ये ऐसे पलटा लगता है। यस यस सर। पलटा देखा कि नहीं भाई? यस जी देखा। क्या संभव था वो? नहीं, इम्पॉसिबल सी बात साहब। वो सही लिखा हुआ है, परफेक्ट शब्द है, खाली कहां पे गलती हो रही है? एक गलती, सिर्फ एक गलती। टाइम चेक कर लो, डेट चेक कर लो, 2026 का दिन चेक कर लो। मैं बोलता हूं जैसे ही तुम्हारा वो परफेक्ट कर दिया, आज से 5 मिनट के अंदर पलटा तुम्हें दिखता नजर आएगा। आमीन। 5 मिनट में पलटा हो सकता है ऐसे? यस। ये सही है। तुम्हें लगता है कि नहीं 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 मेरा जीवन ओ इतना ही है जी, मेरा ना कोई अगे ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई थल्ले। यीशु मसीह आया इसलिए कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। ओ वो फूटो, ओ वो उन हिस्सों में पता क्या करेगा? वो क्या करेगा? तुम्हारे तिनके जैसे साहस को स्वर्गदूत जैसा बड़ा बना देगा और वही पलटा लगवा देगा। हालेलुया। वही कुछ भी शब्द परमेश्वर ऐसा नहीं दे रहे। आज बड़ा हिस्सा है वचन का मेरे पास, बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं आपने इसको करना है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने कितने 100 साल पहले बोला था कि जब आएगा मसीहा तो ये होगा। तो अपने लोगों को बताओ क्या ये हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा, तुम्हारे जीवन में पलटा नहीं लगा, तुम्हारे खंडरों जैसे हिस्सों में पीढ़ी दर पीढ़ी में चलते आ रहे हैं, तो आज 5 डेट जो 6 हो चुकी है, आज तुम्हारे पलटे की डेट है। आज 2000 पलटे का किसको बोलते? पलटा लगना किसको बोलते हैं? कि जो आपका अटका हुआ है, जो पता है को ये पता नहीं जी, पता ही नहीं होना है कि नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा कि जैसे आपको लगे कि स्वर्गदूत अभी आपके सामने आ जाएगा। सच में परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो पलटा लगवाने के लिए आया। यहां लिखा हुआ है कि वो आया इसलिए सोगियों का सोग हटाने के लिए, विरलाप करने वालों का विरलाप हटाने के लिए, फेलियर को हटाने के लिए। मसीहा के आने का मकसद ही ये है। आप दास हो, दासी हो, एवेंजलिस्ट हो, विश्वासी हो, आपको संदेश परमेश्वर दे रहा है। एक बार 2026 में आज जो शुक्रवार हो चुका है, आज तुम्हें बोल रहा है परमेश्वर, उसको चेक करके देख, 5 मिनट में तुम्हारा पलटा करवा देगा वो। ये सही बात है। हमने गवाहियां सुनी यहां पे, गवाहियां, गवाही नहीं, गवाहियां।
और मेरे पास अभी भी पलटे की गवाहियां कितनी है, कितनी खंडरों की गवाहियां हैं अभी भी इसी समय मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जो मेन हिस्सा कौन सा है, क्या तुम तैयार हो पलटा देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो खंडरों को हटाते हुए देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो पीढ़ी दर पीढ़ी जो फेल तुम्हें कर रहा है, आज ही उसको उखाड़ के सदा के लिए एक सुंदर ताज से भरे होने के लिए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है तुम दूर से पहचाने जाओगे ये परमेश्वर के ताज पहने हुए लोग हैं। तुम दूर से पहचाने जाओगे, दूर से दूर से दूर से कि तुम ताज पहने हुए परमेश्वर के लोग हो। तुम वो नहीं हो जिसके ऊपर फेलियर हो रहा है, जिसके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चल रहा है, जो निकम्मे किसी काम के नहीं, जिसको गालियां पड़ रही, तुच्छ जाना जा रहा है। कुछ नहीं हो, आज तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है परमेश्वर के लोगों। 2026 में परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा इस शब्द को दिया है कि तुम्हारा पलटा शुरू हो चुका है यीशु के नाम से। और ये बात ध्यान में रखना, क्या तुम तैयार हो कि नहीं हो? क्या तुम तैयार हो पलटा देखने के लिए? यस। पलटे का टेस्ट देखना चाहते हो आपके नहीं? यस। वो सुंदर ताज कैसा दिखता है, देखना है कि नहीं? यस। क्या तुम एकजुट हो कि नहीं हो? यस। क्या एकजुट हो? ले लिया फैसला? यस फादर। 5 मिनट में बड़ा मिराकल देखना है कि नहीं? यस। कुछ लोग आवाज धीमी करके बोल रहे हैं एकजुट। हाँ सुनो, अगर तुम इस शब्द में कमजोर हो जाओगे तो सुंदर ताज कैसा दिखता है। अगर आप इस शब्द में पकड़ बना ली आपने, मैं बोलता हूं सुंदर ताज, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, परमेश्वर तुम्हें आज से पहनाएगा। मैं दिखाऊंगा सच में कितनी बड़ी जीत, कितना बड़ा जबरदस्त वो जीवन है जिसके विषय में परमेश्वर बोल रहा है कि तुम दूर से पहचाने जाओगे कि ये है परमेश्वर के लोग जो, क्या लिखा है, किससे भरे हुए हो? आशीषों से भरे हुए लिखा हुआ है। लिखा है जो ताज पहने हुए दिखोगे, तुम्हारे सिर के ऊपर राख जो है, राख किसको बोलते हैं? राख है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो पलट देगा परमेश्वर, उखाड़ देगा उसको। तुम्हारे सुंदर महल जैसे सुंदर घर और तुम्हारे सिर के ऊपर सुंदर ताज रखेगा, वो पलटा करवा देगा यीशु मसीह के नाम से। क्या आप तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यस। वो यस मुझे नहीं सुनाई दी भाई। वो यहां तो बहुत जबरदस्त यस आ रही, इधर तो सो रहे हैं यस के मामले में। क्या आप देखना चाहते हो कि नहीं? परमेश्वर क्यों आया? बोलो, पलटा करवाने के लिए। पलटा करवाने के लिए क्यों आया यीशु मसीह? पलटा करवाने के लिए। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि तुम्हें ताज पहनाने के लिए। यस फादर। मैं क्या देख रहा हूं, अभी ताज आ रहे हैं आपके सिर के ऊपर। आमीन। सही बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। आप चेक करके देख लेना ताज का मतलब क्या है, कि तुम्हारा पलटा हो चुका, उसका मतलब ये है
क्या तुम तैयार हो ताज के लिए कि नहीं? यस जोर से बोलो हालेलुया, जोर। अच्छा सुनो, जिसका पलटा लगता है ना उसकी आवाज चेक करो जरा। चलो भी जो आज पलटा लगवा के आए वो अकेले बोले जरा हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। उठाओ हाथों को और आप तैयार हो, आप तैयार हो, तैयार हो, Yes. तैयार हो, तैयार हो। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी आज जो भी समय है परमेश्वर यीशु के नाम से तुम्हारे घर पे आज इसी समय ये परमेश्वर के नबी के शब्द मैं बोलता हूँ। परमेश्वर जी मेरे परिवार में आज मेरे खुदावन, आज मेरे खुदावन 2026 में आज जो समय जो दिन ठहराया है आज मेरे परिवारों में तेरे शब्दों के अनुसार, तेरे नबी के शब्दों के अनुसार प्रभु यीशु के वचन जो आने के बाद होना था आज उन शब्दों को मैं अपने परिवारों के ऊपर मैं पलटे के लिए बोलता हूं यीशु के नाम में। तुम्हारे परिवारों में आज पलटा हो जाए, तुम्हारे बच्चों के जीवन में आज पलटा हो जाए, पलटा हो जाए आज यीशु के नाम में। तुम्हारे परिवारों के ऊपर सुंदर ताज, सुंदर ताज। मैं ताज को बोलता हूँ, ताज को बोलता हूँ, ताज ताज ताज, सुंदर ताज मैं आज बोलता हूँ, आज बोलता हूँ। सुंदर ताज तुम्हारे बच्चों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे रिश्तों में मैं सुंदर ताज देखता हूँ, सुंदर ताज को बोलता हूँ। परमेश्वर जी आपने शब्द दिया मैं अपने परिवारों के ऊपर जितने परिवार यहाँ पे जो देश दुनिया में देख रहे हैं मैं बोलता हूँ सुंदर ताज तुम्हारे परिवारों में। ओ सुंदर ताज कहाँ? तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे सिर के ऊपर। तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे सिर के ऊपर मैं देख रहा हूँ दूध लेके आ रहे हैं। दूध सुंदर ताज का मतलब क्या है? सुंदर ताज यानी तुम्हारा जीवन वैसा जो 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 फेलियर से दूर होगा, जो ओ पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुंदर ताज तुम्हारे हर हिस्से में इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे चर्चों के ऊपर सुंदर ताज, तुम्हारी कलीसियाओं में सुंदर ताज का समय कब है? 2026 अब समय, ये समय, आज समय। सुंदर ताज तुम्हारा सुंदर ताज परमेश्वर के शब्दों से आज हो जाए यीशु के नाम में। ओ तुम्हारे खंडरों जैसे अगर कुछ भी तुम्हारे साथ कनेक्टेड है आज ही सुंदर महल जैसे लिखा हुआ है सुंदर घर यानी महल जैसे यानी हर एक शराब ओ विलाप लिखा है सोग करने वाले, लिखा है सोग करने वाले, सोग करने वाले। क्या लिखा हुआ है? लिखा है सोग करने वाले क्या करेंगे? सोग करने वाले ओ आनंद 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 करेंगे यीशु मसीह के नाम में। फादर साहब शब्द दे रहे थे ਤੁਸੀਂ
और सुनो, उठाओ हाथों को और देखो अपने बच्चों के ऊपर इन शब्दों को रिलीज करो। बोलो, सुंदर ताज मैं अपने परिवार के ऊपर देखता हूँ, मैं पलटा अपने परिवार का देखता हूँ। अगर नशा करता है आपका बेटा बेटी बच्चा, आपकी कलीसियाएं, तो देखो उसको कि पलटा हो चुका, वो नशे से बाहर आ चुका सदा, वो व्यभिचारों से बाहर आ चुका है, वो फेलियर से बाहर आ चुका है। और सुनो मेरी बात, आप ना अगले हफ्ते हम गवाही देखेंगे कैसा ताज पता, पर्पल नहीं, उसको लाल कलर का। ये गवाही सुनेंगे हम। मैं देख रहा हूं सही में ताज आपके पास आ चुका यीशु के नाम। आमीन। आपके बच्चे, उसका मतलब क्या है? आपके बच्चे नशे में हैं, आप वो सो रहे हैं, जब उठोगे वो दुष्ट आत्माएं उनको छोड़कर जा चुकी होंगी, और होना क्या है, वो नया सा आपको दिखेगा, आपको समझ आ जाएगा मेरा सुंदर ताज मेरा आ चुका है। आपका हस्बैंड वाइफ क्या है, वो डेली फाइट, डेली डिवोर्स। अब क्या है, तुमने सुंदर ताज देखा है, पलटा देखा है, पलटा हो चुका है तुम्हारा सारा कुछ, वो जो कुछ विलाप था वो खत्म हो चुका। आनंद शांति तुम्हें दिखेगी, तुम्हें समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि मेरा पलटा हो चुका है। आप फेल हो चर्च में सदा के लिए। तो अब क्या होना है, अब यहां से जैसे ही जाओगे आपको सिंपल लगेगा, फोन पे एक प्रार्थना करेंगे, आप देखोगे कि कैसे वो पलटा जिसकी आवाज तुम्हें कानों में सुनाई देगी, दुष्ट आत्माएं चीखती हुई, और जहां जहां तुम जाओगे तुम बड़े मिरेकल पाओगे। ये पलटा होगा। उठाओ हाथों को, ये समय है, ये जो शब्द है, ये शब्द क्यों दिया है, ताकि आप इम्पार्ट कर सको, आप उस शब्द को रिलीज कर सको। कहां? अपने परिवारों पे, अपनी कलीसियाओं पे, अपने बच्चों पे। और मैं बता रहा हूं, जो सबसे छोटा है जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा ताज पहना हुआ दिखेगा। आमीन। जो कुछ नहीं है उसका पलटा हो चुका, वो सब कुछ बनने जा रहा है। ओ तुम्हारा विरलाप, जैसे वचन में लिखा है, विरलाप खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, तुम्हारे शारीरिक विरलाप, तुम्हारे खंडरों मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो शारीरिक तुम्हें जो विरलाप है, इन द नेम ऑफ जीसस वो जाते रहे यीशु के नाम से, इसी समय चले जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप चेक करोगे, ये समय है, आपने अपने परिवारों के ऊपर क्या करना है। आपने अभी हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं और बोलो, मेरे परिवारों का पलटा हो चुका है। मेरे परिवारों का मैं बोलता हूं, मेरे परिवारों का पलटा, मुझे पलटा चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे पलटा चाहिए, पलटा चाहिए 2026 में, मुझे अभी चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। पलटा करने के लिए आया परमेश्वर। ये अभी तेरे नबी के शब्दों से पता चला, तुम पलटा करने के लिए आया। परमेश्वर यीशु मसीह जी, मुझे पलटा चाहिए, मेरे लोगों का पलटा चाहिए, मेरे परिवारों का पलटा चाहिए, मुझे पलटा चाहिए, मुझे पलटा चाहिए, मेरे लोगों का, मेरे परिवारों का। आज खंडरों जैसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ऊपर है, वो आज तोड़ दे, बड़े हथौड़े से उखाड़ा जाए, बड़े हथौड़े से तोड़ दिया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी
जो कुछ भी है वो हटा दिया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हटाया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, आज हटा दिया जाए परमेश्वर जी, वो हटाया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हटाया जाए। आज 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 सुंदर ताज आए यीशु के नाम से। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है निराश आत्मा, जो आत्मा में निराश है तैयार हो जाओ, तुम उछलते हुए बड़े गुड न्यूज, बड़े गुड न्यूज, गुड न्यूज क्या? तुम ताज, बड़े गुड न्यूज, तुम ताज को पाओगे। आत्मा उदास मतलब तुम उदास हो, और तुम्हारी उदासियां यीशु के जन्म से ही उसने खत्म कर दी, आज लागू हो गया वो, आज लागू 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 कर दिया यीशु के नाम से। ओ उठाओ हाथों, उठाओ उठाओ उठाओ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे ऊपर अगर कुछ भी ऐसा है खंडरों जैसा, बोलो मैं उससे बाहर निकलता हूँ, मैं आज बाहर निकलता हूँ, मैं अपनी कलीसियाओं को निकालता हूँ, अपने परिवारों को निकालता हूँ, अपने बच्चों को निकालता हूँ, अपने हर हिस्से को मैं खंडरों से बाहर निकालता हूँ, और मैं बड़े ताज को पहनता हूँ, ताज को पहनता हूँ यीशु, मैं बड़े जीत को, बड़े पलटे को, मैं बड़े आनंद को, मैं बड़ी शांति को पहनता हूँ यीशु के नाम से। जो यीशु मसीह का परमेश्वर के आने का मकसद ही यही है। बोलो मैं आज ही आज ही आज ही आज ही आज ही आज ही उन शब्दों को लागू करता हूँ, उन शब्दों को लागू करता हूँ जो महिमा से भरे हुए हैं, जो महिमा से भरे हुए हैं, मैं लागू करता हूँ, मैं लागू करता हूँ, मैं लागू करता हूँ उन हिस्सों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसने कहा तू दुगने भाग का हिस्सेदार है, तू दुगना हिस्सेदार है। बोलो दुगने का हिस्सेदार, दुगने का हिस्सेदार, दुगने का हिस्सेदार। बोलो खुशखबरी, 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 जिसका मकसद परमेश्वर का शब्द है, आज मेरे घर पे आ चुकी है खुशखबरी, आज मेरे जीवन में आ चुका है, आज मेरे जीवन में आ चुका है, आज मेरे जीवन में आ चुका है। उसने कहा मैं टूटे हुए दिलों को मैं क्या करूंगा, मैं नया कर दूंगा, मैं बंधुओं को छुड़ाऊंगा, मैं उनके छुटकारे के लिए आया हूँ। ओ उसने कहा जो अंधेरे में है मैं उनको रोशनी में कर दूंगा। परमेश्वर के आने का मकसद ही यही है, परमेश्वर के आने का मकसद ही यही है, यही है, यही है। सोगियों को जो सोग करता है उसको क्या करता है? परमेश्वर आनंद से भरता है। और उसने क्या कहा? यहोवा के मन भावना साल कौन सा है? बोलो यही साल है, यही साल है मेरे लिए दिया गया, मेरे लिए दिया गया 2026 साल 2026 मेरी यही साल है। चंगाइयों का, मेरे मेरी चमत्कारों का, मेरे चमत्कारों मेरे का, ताज पहनने का मेरे साल ताज है। साल। मेरे परिवार के ताज डन हो गए। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਪਲਟਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ 6-7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ, 7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਏ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ पूरी तरह फ्री हो गया। फादर साहब केस तो हालेलुया। अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। आज बड़ा शब्द है,
परमेश्वर ने दिया है कि ताज, वो शराब, वो पीढ़ी दर पीढ़ी शराब, वो फेलियर के शराब, वो आज ही हमें उससे निकलना है और क्या करना है, ताज पहनना है हमें, वो ताज पहना है। फादर साहब, खुशखबरी हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। आज 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 तैयार हो जाओ, आपके जीवन में फादर साहब, आज दिखेगी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਾਤਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 7 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਨਰੋਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਨਰੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ। सबको जय मसीह की। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। सुनिए फादर साहब, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 आयत में। ओ अगर आप ध्यान से देखो 2 आयत में क्या लिखा है? लिखा है तांजो मैं यहोवा दे मन पाउंदे साल दा। जीसस आगे देखो जबरदस्त लिखा है, लिखा अते साडे परमेश्वर दे बदला लैन दा दिन दा प्रचार कर। ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ? 2026। यही परमेश्वर आज तुम्हारे परिवारों में वो पलटा करवा दे आज यीशु मसीह के नाम से। आप गवाहियां सुन रहे हो? ये गवाहियां वो हैं जिनका संभव नहीं है मेडिकली, शायद इलाज ही ना हो सके, लेकिन जब पलटा करवाता है परमेश्वर तो वो पलट देता है, फिर मौत से जीवन लेके आता है।